तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का 25 तारीख को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होना तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जा रहा है। अगर आप भी अपनी परीक्षा में टॉप करना चाहते हो ना तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग पूरे के पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका प्यारे बच्चों भूगोल विषय का पेपर है, जो कि आपको जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षा में आएगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये भूगोल विषय का पेपर है। आप लोग पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख ले। अब चलो मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा संसाधन भूगोल। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, खनिज नगरीकरण इसका राइट आंसर होगा। कहाँ लिखा, ये आ नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है। देखो प्यारे बच्चों जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर का सूचक है। ठीक है ना, द नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से पढ़ते हैं, मानव विकास की अवधारणा किसने दी। देखो प्यारे बच्चों मानव विकास की अवधारणा दी थी डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख कर जाना आप लोग अच्छे से। फल प्रसंस्करण का एवं मिष्टान है। देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, भोजन प्रसंस्करण उद्योग इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर लिखा, ये आ नंबर का इसका, ये प्यारे बच्चों बा नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जैव और जीवाणु संदूषक इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, जैव एवं जीवाणु संदूषक इसका राइट आंसर होगा द नंबर का। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों 7वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी, तो ये दी थी प्यारे बच्चों कंवर सिंह ने। ठीक है ना, कंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। देखो प्यारे बच्चों इसके लिए आपका राइट आंसर आ जाएगा नमामि गंगे अभियान चलाया गया था। नमामि गंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से पढ़ते हैं, क्या दे रखा है कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। देखो प्यारे बच्चों 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका ध्वनि आ जाएगा। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको ध्वनि लिख कर आना होगा। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। 2 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चलो मैं आपको जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति के उत्तर और बता देता हूँ। पूर्ति में देखो पहला क्वेश्चन कि कृषि भूमि महासागरीय क्षेत्र की विशेषता है। देखो बच्चों अंगूर की कृषि भूमि, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखकर आना होगा, अंगूर यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, परिवहन में कृषि क्रांति 18वीं शताब्दी में इंजन के आविष्कार के बाद आई। देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा भाप के इंजन के बाद इसमें क्रांति आई थी। तो देखो यहाँ पर आप लोग भाप लिख कर आना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप कहलाती है। देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाती है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना नामक स्थान पर की गई थी। देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा मुंबई नामक स्थान पर की गई थी। क्या लिखोगे यहाँ से
मुंबई आपको लिखकर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख कर जाना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाना। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, गैरीसन नगर किसे कहते हैं, जैव ऊर्जा को संक्षेप में आपको व्याख्या करनी है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 19 प्यारे बच्चों आपके पेपर का ये दे रखा, प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आप चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये लिखा, 6 का उत्तर ये लिखा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, स्वच्छंद उद्योग क्या है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, बृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 ये दे रखा आपको। और उसके बाद के क्वेश्चन ये आपको दे रखे हैं, तो आप सब लोग इस प्रकार से इन प्रश्नों को पढ़कर जाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको लिखकर आना होगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रवास की धाराएं बताइए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको प्रवास की धाराएं आपको बतानी है, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, गैरीसन नगर को परिभाषित कीजिए। जैव ऊर्जा को संक्षेप में आपको व्याख्या करनी है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा आपसे, हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग हवाई परिवहन के महत्व को भी समझ लेना। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपके पेपर में, देख लीजिएगा आप लोग, निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकारों का वर्णन आपको करना है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 17 दे रखा है। जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न नंबर 17 को भी देख लें और इसके उत्तर को भी आप लोग अच्छे से समझ लेना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 आपके पेपर के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 18 को भी देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और 18 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 से पूछा है। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 19 को भी देख लें और इसके उत्तर को भी समझ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 ये पूछा गया है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।